भावनाई सी उर में भर दे रसनाज से श्रुति की स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोई सपूत जगा दे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भाविज तुलसीदास की जय, हरे हरे महादेव की जय। समस्ते धर्मानुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी मल्ला हमारे सरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंसमुंडी मगलूर विकासखंड मगलूर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज की श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आओ देव ऋषि नारद के बरूबर सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली की बोलैया मोर कोयल की समान हमर बड़ी दीदी जे मोर गुरु माता जिक्र पाँव की धूल में अपने माथ में लगा दूं। भगवान ब्रह्मा की समान लेख जोखा की करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन के मैं चरण पखारत। आओ मोर दीदी हो आज आप मन के ग्राम गिरोला जहाँ बड़ा सुंदर राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हुई बहनी हो आप मन तो बड़ी आज सुबह से लेके आज 11 बजे रात तक जी राम नाम रूपी गंगा में डुबकी लगा हूँ। आप बड़ी भाग्यशाली हो, आप मन के साथ में हमरो मन के जीवन किरदार होगी। तो आओ आप तो बड़े पावन और पवित्र जिन परमपिता परमात्मा की कथा जो संसार रूपी सागर ले तारने वाला है, ऐसे आज धर्म के मार्ग पे सत्य के मार्ग पे आप सब डटी हो। तो आओ आप सबला में समय ज्यादा न लेकर के काबर रात खलो होती और सब नींद आती एक सीधी डायरेक्ट में कथा प्रसंग से मैं जोड़े के प्रयास करूं। हमारे मन संचालिका बहने हमारे मंत्र भी साड़ा करके बताए कि बहन आपला चर्चा करना है वो है दूसरा सोपान अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में चर्चा करना है भरत जी की चर्चा और भरत की कथा भरत की गाथा। कोई कहे मैं व्याख्यान कर दूं तो कोई भी ज्ञानी अरे बहुत बड़े कोई संत हो ज्ञानी हो जो कथा की मर्मज्ञ जानने वाला हो वो भी भरत की कोई न तुलना कर सके न भरत की गाथा कोई गा सके। ती तो दीदी हो मैं तो एक तू अबला नारी हूँ, लेकिन माता पिता और सुरत गुरुदेव के माध्यम से राम की कथा मैं बताए के प्रयास करूं। गोसाई जी महाराज के लेखनी बड़ा सुंदर है। जे कथा प्रसंग में मैं चर्चा करे बर जाता हूँ वो है राम सबको जीवी प्रेम बस भरत से प्रेम पयोधी बनी बात बिगड़ने चाहती करही जतन चलो सोधी राम सुकूच प्रेम बस। राम काहे वहां पर भरत जी महाराज यद्यपि संकोच वश बोलती वो संकोच वश भरत जी लोग कौन बोलती भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी। जब भरत के अंदर जो भाव है भरत के अंदर जो प्रेम है और भरत पहले की दिश की धन धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्माण भैया कुछ भी नहीं चाहिए संसार में चाहिए
जन्म जन्म रति राम पद, आपके चरण में अखंड प्रेम हो, आपके चरणों में अखंड प्रेम हो, और संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। जब भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी 14 साल पर पूरे ब्रह्मांड की कल्याण करी भैया, जब 14 साल पर वो वनवास निकलती तो वहां पर भरत जी महाराज आज मनाए पर चलते, और जब मनाए बड़ी चलती तो भरत की अथाह सागर की तरह प्रेम देख के वहां पर देवता मन के मन में एक उथल पुथल हो जाते, और मन में सोचते भगवान राम जी कौन है, भाव की भूखे है। आओ ऐसी प्रकार से गोसाई जी महाराज ये दोहा के माध्यम से भरत जी महाराज के माध्यम से समझाना क्या चाहते, तो भगवान की कथा तो बड़े सुंदर पावन और पवित्र कथा है, और उस पावन और पवित्र कथा भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी की जो जानने वाला है पूरे ब्रह्मांड में, तो भगवान देवों के आदि देव महादेव है। अति विचित्र रघुपति चली जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरि ही कछुआन। प्रभु की कथा भगवान भूली ना, देवों के आदि देव महादेव जी के अलावा कोई जानने वाला नहीं है। भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी शिव जी के बिना अधूरा है, और शिव जी भगवान राम के बिना अधूरा है। तो आओ इस पावन और पवित्र कथा में चर्चा करे से पहले भगवान के छोटे से भजन कर ले, फिर पुनः कथा में प्रसंग में मैं चर्चा करे का प्रयास करूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की जय।
महाराज की प्रेम देख के भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के थे बड़े प्रसन्न करी संकोचित जी करो करे सो आज हे भरत ते अपने मन में जो संकोच है जी चाह कर भी नहीं बोलना चाहते ओलाते प्रसन्न कर और प्रसन्न मुख से तू इरादा जो है वो स्पष्ट कर। यदि भरत जी हे भाई यदि चाहत है कि मैं 14 साल के लिए वन से अयोध्या चल दूं, भगवान श्री राम जी ला ही पता है कि भरत में वो ज्ञान है, भरत तो वो सागर है, भरत तो वो समुद्र है और समुद्र में ऐसे संसार के कोई भी चीज ना हो जो समुद्र में समावेश ना हो, सबको सहन करेगी एक सहनशीलता, सबको अपने अंदर अपने उदर में रखे कि एक शक्ति है तो एक सागर में है। और यहाँ पर भरत जी महाराज कौन है? राम सपूज प्रेम बस भरत से प्रेम पयोधि, वो एक सिंधु है एक सागर है कौन? भरत जी महाराज। और ओला आज देख के आज भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के थे अरे अब तो बोल, अब बोलना जे बोल भी भरत जी मैं यदि आपकी बात माने बड़ी तैयार हूं, आपकी बात माने बड़ी तैयार हूं, यदि अयोध्या वापस चल बोलवे तो मैं पिताजी ला चाहे कलंक क्यों न लगे। और पहले कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, अरे प्राण भले चले लेकिन वचन की कभी झूठा न हो। यदि आपकी इच्छा है तो आप बोलो भरत जी महाराज मैं वनवास छोड़ कर अयोध्या जाए पर तैयार हूं, आप तो बोलो। जब मन देखती तो वहां पर गोसाई जी महाराज में फिर लिखी बानी बात बिगड़त चहती करे ये जितना छल सूद, वहां पर जब भगवान श्री राम जी और भरत की जो प्रेम देखते तो देवताओं की राजा इंद्र ऊंची आसन नीच कर तू दी है तो बड़ा ऊंचा आसन, कहते नहीं धन है रुपया है पैसा है लेकिन चरित्रवान नहीं चरित्रहीन है। बड़े होना कोई साधारण बात नहीं, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं, रूपवान हो जाना आज तो नाना प्रकार के केमिकल है, ब्यूटी पार्लर जाके कितनों से जो बेसूरत है वो बड़ा रूपवान बन जाता है, लेकिन चरित्रवान बनना बड़ा मुश्किल है। ऊंची आसन नीच कर तूती, आसन तो बेटा है आपका बहुत ऊंचा है लेकिन चरित्रहीन है कौन? देवताओं की राजा भगवान इंद्रदेव। और वो इंद्र के मन में फिर से खलबल मची, फिर से मन में सोचते अरे अब क्या करे, अब कोई उपाय करे। और उपाय ऐसे करो ताकि भरत जी महाराज श्री भगवान रघुवींद्र सरकार जी ले छोड़ के वो वापस चले जाए। वहां पर मन में अपन फिर से कोई उपाय करे कि एक काम बिगाड़ना चाहता तो बिगाड़ने वाले कौन है? सात्विक आदमी भैया हमेशा किसी की बुराई नहीं सोचे, अच्छा आदमी कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचे। जो चरित्रहीन है, जिनके अंदर को बुद्धि है, जिनके चरित्र खराब है, वही सामने वाले के ऊपर लांछन लगा सकते। आज यहाँ पर इंद्र भगवान आज भरत और राम के बीच में जब ये बात रखी तो चौपाई के माध्यम से गोसाई जी महाराज लिखती वचन सुनते श्री गुरु मुस्काने सहसने बिनो लोचन जाने मायापति से वगसन माया करे तो लेटे पर सूर्य राया। यहाँ पर वचन सुनत सुर
गुरु मुस्काने। सब देवताओं के जो गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। और बृहस्पति जी महाराज बड़ा हंसने लगते। ओ इंद्र महाराज जी, आप जो है सहस्र नयन बीनु लोचन जाए। अरे आपके शरीर भर तो करोड़ों लाखों आँखी है। कारण दीदी हो, वहां पर गौतम ऋषि की नारी माता अहिल्या के साथ में जब छल करे बच गई तो पति होकर श्राप दे दे ऋषि गौतम ऋषि। अरे दूसरे पापी, जिस नेत्र से आज मोर पत्नी ला देखे तो शरीर भर तो आँखी आँखी हो जाए। एक से इंद्र भगवान के शरीर भर आँख बने थे। यहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखती, वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। सब देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज जी आप बड़ा हंसते और हंस के कहते, सहस्र नयन बिनु लोचन जाने। अरे शरीर भर आँखी है। कहते नहीं, एक ठन आँखी अंधरा है थे भी, एक ठन है तो देख ले। लेकिन वो दो आँख नहीं, हजारों आँख होते हुए भी आप अंधा हो। ये देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज जी की थी। और वो कौन है? मायापति शिवक्सन माया। अरे कौन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो? वो तो पूरी ब्रह्मांड की मायापति है। जिन माया उनकी बस में, जिस माया उनके इशारा मात्रा से चलने वाला है, उस मायापति के बारे में आपकी बुद्धि कैसे? कहती नहीं, अरे सोचने वाला कितनी कुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। और आज ये बुद्धि से आप सोचे तो आज भगवान श्री राम जी के और भरत जी की जो प्रेम है, भरत के अंदर जो भक्ति की भाव है, भरत के अंदर जो भगवान की राम की कहानी की जो प्रेम की जो सागर समावेश है, वहां तो पूरी ब्रह्मांड ही समा सकती। कोई प्रेम की कोई वर्णन न कर सके, कोई भक्ति की कोई बखान कर सके। और आज एक स्थिति भगवान की, अरे जे परमात्मा की भक्ति करे ओला भगवान के पास जाए लेने लगे। भगवान स्वयं चल के होकर पहुंच जाती, ओला दर्शन दे बार। वहां पर माँ सबरी भगवान की इंतजार करीस, भगवान प्रभु की भक्ति करीस। और वहां स्वयं परमपिता परमात्मा चल के जाती। एक स्थिति कथी, तुम ये कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। रे ओ बेटा, ते मोर तरफ आंख उठा के तो देख ले, मैं आपकी तरफ एक नहीं करोड़ों कदम चले पर तैयार हो। आओ ऐसी प्रकार से दीदी हो, संसार में जो भक्ति करी, जो प्रेम करी, वही परमपिता परमात्मा प्राप्त करे। आओ एक छोटे से भजन लगकर ले लेने, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास कर। वो बोलिए श्री और रामचंद्र की जय। हरि हरि, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्ति में तेरे क्या
विधि कर ध्यान जा हरि नाम सरिये जागे